महाराज की भैया आप व्यवहार आप दिखा दीजिए। क्या नाम है? व्यवहार लिखा दीजिए। बाकी दया शंकर हाँ यहाँ भैया बुरा न माने बा मोह हिसाब दिए परत भाई। हाँ इसीलिए देखिए हमारे भाई साहब की तरफ से देखिए इसी तीन का आप पे खुश होकर 10 रुपया शानदार इनाम आ रहा है। पालियो धन्यवाद शुक्रिया। भैया जो भाई व्यवहार देना चाहते हैं अगर जल्दी में हैं तो भैया आकर व्यवहार लिखा दीजिए। और अगर भैया हम लोग छुट्टी पाएंगे तो कापी लेकर अनाउंसिंग कर दिया जाएगा। और नहीं तो भैया अगर छुट्टी रहेंगे तो व्यवहार दिखाओगे तो हम आएंगे। यार भैया ये कोई बात नहीं कि व्यवहार नहीं लाएंगे। आइए भाई हमारे का हेलो हेलो हेलो। हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आदेश। कंजनियों चलिए आइए हमारे साथ चलिए। अपना इनाम अपना अपना इनाम लीजिए। अपने अपने मकान जाइए। चलिए आइए। हेलो महामंत्री दुर्गा सिंह आज भरे दरबार अपने विक्रमगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो कहिए मंत्री प्रजा के है अपने कुशल कहिए। कोई तकलीफ है तो नहीं मिन्नते यार चूकारी बतलाइए। प्रजा को कोई तकलीफ और है तो नहीं मिन्नते यार झूठा रिपत लाइए।
विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से। कि हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। मेरे दानवी सम्राट, आपकी इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। जब तक तुम मंत्री पद पर कायम रहोगे, हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे। आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं महाराज? कहिए महाराज। तो वीरवर अपनी सेना की सारी खबर हो तो बतलाइए। मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सब कुशल से में अपनी है बतलाइए। वही मेरे वीर बोल, सीमा के क्या अहवाल है? महाराज, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? तो सुनिए महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं। सीमा बॉर्डर पे सेना है रात चल लगी, सीमा बॉर्डर पे सेना है रात चल लगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मेरे दानवी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर में तैनात है महाराज, बिल्कुल तय। क्या बात मेरे बहादुर, वाह सेनापति वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है। तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा।
महाराज, ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई भी आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा, सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत वो मार दिया जाएगा। क्योंकि अपने पास जो सेना है राजन, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के ऐसे जवान जो अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, जो तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन आज जो भरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि महाराज की आंखों का इलाज हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे और महाराज की आंखों का इलाज किया है। और डॉक्टर के बताने के हिसाब से आज ये पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, महाराज जी की आंखों की ये पट्टी खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। आइए। लीजिए महाराज, आपकी आंखों की बंधी हुई ये पट्टी खुल गई है। अब आप आंखें खोलिए, आपको दिखाई पड़ेगा महाराज। नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। निर्भय सिंह, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। अब क्या होगा, ये विक्रमगढ़ राज का क्या होगा, प्रजा की देख रेख कौन करेगा। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महाबली, जाओ महाराज के समस्त परिवार को बुलाकर हाजिर करो। जैसा आपका आदेश हो। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। भैया। बहन निर्मला, जी भैया। तुम कहाँ हो बहना? भैया मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी बहन, तू मेरी समझ से खड़ी है। हाँ भैया। लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। मेरे पास था बहन, कहाँ है तू? आज ये तेरा अभागा भाई तुझे देख नहीं सकता। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। भैया, हर क्यों बुलवाए हो मुझको
अरे बतलाओ क्या कामों करो है भाई। बतलाओ और भैया और भैया आदेश करो जारी और खड़ी सामने पहराया जाता भैया आज अपनी बहन निर्मला को किस लिए याद किया गया है? बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहेरा बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना और इस राज के बारे में तुझी से कुछ कहना। बहनी बोला आज भरी दरबार मैंने फैसला लिया है। कैसा तुम तो फैसला? जानती हो बहना कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता, ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज भरे दरबार मैंने फैसला लिया है पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज भरे दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। ठहरिए महाराज, क्या बात है दुर्गा सिंह? सुनिए मेरी बात। तुम आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाए कि जनता को होगा मंजूर, हरगिज नहीं। जनता को होगा मंजूर, हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत यहां। महाराज आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए? नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों सहमत नहीं है आप? इसलिए निर्भय सिंह, शायद तुम नहीं जानते, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। क्या कहा? औरतें कमजोर होती हैं? नहीं दुर्गा सिंह, ये तुम्हारी सोच गलत है, ये सोच गलत है तुम्हारी, क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती है, औरतें ताकतवर होती है और औरतें ज्ञानवान होती हैं, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। आज भी अगर इतिहास को उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर कई औरतों के नाम आज भी मोटी हेडिंग में विख्यात हैं दुर्गा सिंह, जैसे कि चांद बीबी और कर्णवती नारियां। चांद बीबी और कर्णवती नारियां आन पे अपने कुर्बान वो हो गई, औरत ही
होती सृष्टि जो रचयिता सुनो, मंत्री सी अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई। दुर्गा सिंह, अरे आप जिन औरतों को कमजोर समझते हैं, उन्हीं औरतों में एक औरत चांदी भी थी और एक औरत करवती थी। एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी जो अपने आन बान सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये बात गलत है। निर्भय सिंह, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। अरे निर्भय सिंह, वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की के करते हो? ये राज को चढ़ाएगी कल की छोकरी, ये इसकी शकल को देखिए। क्या कमी है राजकुमारी में जो राज्य नहीं चला सकती है? इसीलिए दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर, मैं किसी का साथ। दुर्गा सिंह, मैं इस बात को नहीं मानता, इस बात को नहीं मानता। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया फैसला, वो बिल्कुल निर्धारित होता है, बिल्कुल निर्णायक होता है। और एक बात मेरी आप सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस राज के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी इंसान महाराज की बातों को उल्लंघन करेगा, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। निर्भय सिंह, धमकी देने वाला इंसान दुर्गा सिंह की नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा हो। और तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो। महाराज की बात जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया, सिर्फ मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता। मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। नालायक कहेगा, तू औरत को कमजोर समझता है। हरामखोर, अरे औरत को शस्त्र की रचयिता है। औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। अगर औरत चाह ले तो तुझे फांसी पे चढ़वा सकती है, और तू औरत को कमजोर समझता है। नारायण कहेगा, अगर सर पे चढ़ने की कोशिश किया तो 2.5 मीटर के कफन में तुम्हें दफना दूंगा। जिस तरह तुम दरबार के मिनिस्टर हो, अपनी औकात में रहिए। छिपकली होकर मगर की भाषा बोला ना तो धक्के मार करके मिनिस्टर की पदवी छीन लूंगा और रोड पे आ जाओगे। भीख मांगना भी नहीं पसंद होगा। नालायक कहेगा, फिर तो ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे हो।
1 मिनट। राजकुमारी साहिबा, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आप पूरे राज दरबार में उछल कूद रही हैं, क्या परेशानी हो गई आपको? क्या दिक्कत है आपको जो कि पूरे राज दरबार में उछल कूद रही हैं? आपके इस उछलने कूदने का मतलब क्या है राजकुमारी जी? सेनापति जी, क्यों परेशान हैं आप? दरअसल बात यह है कि आज भरे रात दरबार मैं अपनी भतीजी गुणवती को इस राज की मलका बनते हुए देखते मुझे इतनी खुशी हुई है कि खुशी के मारे मेरे पैर ही नहीं रुक रहे हैं सेनापति जी, इसलिए मैं बहुत खुश हूं आज। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपको खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखो आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई हैं, और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना भी चाहिए। बहुत खुश हूँ सेनापति जी, हाँ, मैं तो बुआ हो, अच्छी बात। कोई खुशी का ठिकाना है और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है, यहाँ पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज भरे दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठहरो भैया, भैया आप ये क्या करने जा रहे हैं? भैया क्यों ना आप ये नक्शा को मुझे दे दीजिए भैया, ये नक्शा मुझे दे दीजिए। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूं। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं है महाराज। ये सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी इज्जत करती है, मेरी नाम की पूजा करती है महाराज। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए, ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। लाओ दे। अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा? तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, बंटा ढार कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इस नक्शे को संभालो, क्योंकि हमारे विक्रमगढ़ राज में तुम सा बहादुर इंसान नहीं है। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, भरे रात दरबार आपने मुझ पे विश्वास किया है, और हम पे विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने हमें सौंपा है। महाराज, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर हम समझेंगे। मरते मरते मर जाऊंगा महाराज, लेकिन ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, हाँ, अगर जीवन में कभी इस नक्शे की आवश्यकता अगर राज्य मलिका को आ गई, तो ये नक्शा लाकर राज्य मलिका के हवाले कर देंगे महाराज, कर देंगे महाराज। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्र दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलिका हो गई, छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने के बाद हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना,
और मेरी बहन जो निर्मला है, इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज दिया। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रम राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लाकत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन जरूर होगा। ये जुल्म की जंजीर हाथ में लेकर सौगंध खाकर कहता हूं महाराज, सौगंध खाकर कहता हूं कि आपके राज के अंदर अगर कोई इंसान जुल्म या गुनाह किया और करता पकड़ा गया तो हाथ और पैर में ये जुल्म की जंजीर डाल दूंगा और घसीट कर ला करके उसको लॉकअप में बंद कर दूंगा। उसको बंद। तुमसे यही उम्मीद है। और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। महाराज, आपके लिए आशीर्वाद के साथ हम इसी वक्त सीमा बॉर्डर के लिए रवाना होते हैं। लेकिन जाते जाते महाराज एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? कहते हैं महाराज की हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर का सदापार होनी चाहिए। और जंग के मैदान में मौत मिले चाहे जिंदगी, जंग के मैदान में मौत मिले चाहे जिंदगी, और जीत हर बार हिंदुस्तान की होनी चाहिए। और महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और बहन निर्मला, तुम जाओ बहना, भवन में आराम फरमाओ। ठीक है भैया। दरबारी, आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। ऐसा आदेश।